कृष्ण विचलित हो गए, रोने लगे। उन्होंने देवकी के सामने उसमें से भोग लगा लिया, लेकिन खाया नहीं। माँ देवकी को लगा अरे ऐसा कैसे, क्या बात क्या है। और यहाँ गोपियों का झुंड चारों तरफ और बीच में उद्धव है। एक उच्च स्थान पर उद्धव को विराजित किया गया, चारों तरफ गोपी हैं और उद्धव से पूछती है, उद्धव तनिक अब कन्हैया के बारे में बताओ। यशोदा माँ कहती है, बोले उद्धव ये पत्र आया है, अब मैं इसे पढ़ूं कैसे। बोले पढ़ी न आकर एक ज्ञान सपनी नहीं पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। कुरुक्षेत्र में खड़ा कृष्ण जिस संवाद को दुनिया को दे रहा है गीता जी में, कर्म ज्ञान कर्म योग की बात, ज्ञान योग की बात और भक्ति योग की बात, बोले तीनों ही गोपियों से सीख के गए हैं। गोपियों ने कहा कि उद्धव आयो घोष बड़ो व्यापारी, बोले तुम यहाँ व्यापार करने आए हो क्या? बोले क्या ज्ञान का व्यापार करने आए हो? अच्छा। बोले अपनी ज्ञान की जो गुदड़ी है, ये पोटली है ना, बोले अपने सिर पे रख और चला जा। बोले ऐसे खरीदार बोले कहीं और होंगे। ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब काहे देवस सीख। ब्रज गोपी उद्धव से कह रही है, हे उद्धव हमारा तो एक ही मन हो जो भगवान श्री कृष्ण के संग चलो गए हो, और अब तुम कह रहे हो कि हम उनको भूल जाएं तो हम उनको ना भूल सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। दोस्तों आज हम आपको जिस स्थान के दर्शन कराएंगे वो बहुत ही सुंदर स्थान है, और उसका जो संवाद है, उसकी कथा है, वो उससे भी सुंदर है। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन किया गया है। उसको सुनते सुनते जब कोई उसको अच्छे से वर्णन करता है ना, तो श्रोतागणों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना सुंदर संवाद है, और उस स्थान पे आज हमें जिस पर ये संवाद हुआ था, तो उस स्थान पे आज हम आपको दर्शन कराएंगे। तो उस स्थान पे आज चलते हैं और बहुत ही सुंदर जो कथा है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और इस सुंदर स्थान के दर्शन आपको कराएंगे। तो आइए आप चलिए हमारे साथ। आइए सबसे पहले आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पे उद्धव जी रुके थे। उद्धव जी की जहाँ पे दर्शन है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर बना हुआ है, ये वही स्थान है जहाँ पे उद्धव जी और गोपियों का संवाद हुआ था। यहीं पे गोपियों की और उद्धव जी की नोक-झोंक हुई थी। ये दर्शन आप कर रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज के। बहुत सारे लोग उद्धव जी को जानते होंगे, उनके बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे शायद जो नहीं जानते होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम उद्धव की आरी पे हैं, तो उद्धव जी कौन थे, वो ब्रज में क्यों आए, और गोपियों की उनके साथ क्या नोक-झोंक हुई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज भैया जी हैं। आइए भैया जी। राधे राधे भैया जी। श्री राधे राधे जी, राधे राधे। सबसे पहले तो भैया आप अपना परिचय हमारे दर्शकों तक दें। जी जी अवश्य। ऐसा करें हम उद्धव जी की शरण की तरफ ऐसे ही हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी विराजिए। भैया कृष्ण गोपाल जी, मेरा नाम है डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा, और मैं यहीं के नंदगांव के पास एक गांव है गाजीपुर, वहाँ का निवासी हूँ। और आज हम बहुत ही सुंदर स्थान पे हैं। हर ब्रजवासी यहाँ आता है, दर्शन करता है। तो सबसे पहले तो हमारा मन में यही भाव है कि उद्धव जी कौन थे। यदि आप पौराणिक संदर्भ में, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, वहाँ पर उद्धव का जो परिचय है, वह उद्धव का परिचय कृष्ण के परम मित्र के रूप में है। और ये मित्र जहाँ आप बैठे हैं, ये नंदगांव या बरसाना या गोकुल वृंदावन, इसके मित्र नहीं है, मथुरा नगरी के मित्र हैं। और आप जानेंगे, देखेंगे दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर होता है। एक ग्राम्य मित्र जो कि उनके बाल सखा हैं, जो खेलत में को काको गुसैया दोनों खेल रहे हैं, और हरिहारे जीते श्री दामा, बोले वो वहाँ पे कृष्ण को घोड़ा भी बनाएंगे, कृष्ण के साथ खाएंगे भी पिएंगे, वो सब ऊधम करेंगे। ये तो एक अलग तरीके के सखा हैं। लेकिन जब आप उद्धव की बात करेंगे, उद्धव नगर के सखा हैं, पढ़े लिखे, मथुरा के, मथुरा नगर में। जब कृष्ण मथुरा में हैं,
और ये मित्रता भी तब हुई है जब कृष्ण यहाँ ब्रज छोड़ के, जब नंदगाम छोड़ के, गोकुल छोड़ के जिस समय मथुरा चले गए कृष्ण, और वहाँ जो निकटतम उनके जो मित्र हैं वे उद्धव हैं। और इससे भी अतिरिक्त यदि आप इसको ऐसे देखेंगे, उद्धव से भी उनकी मित्रता की जो प्रगाढ़ता और जो संबंध मिलता है, जब श्री कृष्ण सांदीपन गुरुजी के यहाँ से उज्जैन नगरी से पढ़ के आ जाते हैं, उसके पश्चात जो उनका एक बराबर का पढ़े लिखे दो मित्र हैं, तो उद्धव उस समय के बहुत ही पढ़े लिखे और एजुकेटेड पर्सन हैं, जो बहुत प्रगतिशील युवा है, और उन प्रगतिशील युवा के साथ कृष्ण की परम मित्रता है। तो वो अध्ययन के आधार पर, उनके चिंतन के आधार पर, उनकी दूरगामी सोच के आधार पर जो उनकी मित्रता है, उद्धव का एक परिचय यह है। उद्धव गोपी संवाद हमारे यहाँ पर एक बहुत ही मनोरम और पूरे साहित्य का अद्भुत और विलक्षण उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में भी जी हाँ, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उद्धव क्यारी, इसका जो संदर्भ है, यह संदर्भ इस रूप में भी है कि जब कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को भेजा, जिस स्थान पर आकर के वे रुके हैं, वह स्थान उद्धव क्यारी है। एक दिन माता देवकी को ऐसा लगा कि मैं अपने कन्हैया को माखन मिश्री खिलाऊं, जो कि नंदगाम में खाते थे, यशोदा के यहाँ खाते थे। देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि मेरा मन ऐसा हो रहा है। तो वसुदेव जी ने कहा, अरे ये अच्छी बात है, तो कन्हैया को जो प्रिय है आप बनाए ना दें। माता देवकी ने उस दिन उनके लिए माखन मिश्री दिया, और प्रातः काल जैसे ही उनको माखन मिश्री उनके सामने आया, कृष्ण की स्मृति में उस माखन मिश्री के संग ब्रिज और माँ यशोदा और गोपियां, ग्वाल, नंद बाबा ऐसे ऐसे एकदम कौंध गए। कृष्ण विचलित हो गए, रोने लगे। उन्होंने देवकी के सामने उसमें से भोग लगा लिया, लेकिन खाया नहीं। माँ देवकी को लगा, अरे ऐसा कैसे, क्या बात क्या है। लेकिन माँ देवकी ने ऐसा महसूस किया कि उस दिन के पश्चात कई दिन लगातार उन्होंने देखा कि कृष्ण अकेले में रो रहे हैं और कृष्ण बड़े परेशान हैं। अद्भुत। अब माता पिता होने के नाते माँ देवकी को लगा कि अरे कन्हैया को हुआ क्या, कैसे मालूम करें। और आप जानते हैं कि जब हमें कोई तकलीफ होती है और माता पिता को हम सीधे ना बताएं, तो माता पिता हमारे मित्रों का सहारा लेते हैं और मित्रों से पूछते हैं कि अरे उससे पूछो तो सही, क्या दिक्कत क्या हुई है। देव की माँ ने उद्धव को बुलाया, उद्धव से कहा कि उद्धव एक बड़ी परेशानी है। बोले क्या हुआ। बोले पिछले कई दिन से मैं देख रही हूँ कन्हैया बड़े परेशान है, और कन्हैया अपने मना स्थिति में नहीं है। अब वो जो मना स्थिति है, ये जो कन्हैया की मना स्थिति है, वे कहते हैं कि उद्धव तनिक मालूम तो करो क्या बात है। क्या हुआ। उद्धव ने कई बार अपने कन्हैया के पास जाकर, कृष्ण के पास जाकर, अपने मित्र के पास जाकर पूछा। बोले कृष्ण बात क्या है, कोई बात तो है, आप इन दिनों अन्य मनस्क भाव हैं। कृष्ण ने कई दिन टाल मटोल किया, क्योंकि क्या कहें। लेकिन अंततः जब एक दिन कृष्ण और उद्धव दोनों यमुना के किनारे टहल रहे थे, और बार बार पूछने पर जब कृष्ण ऐसे विचलित हो गए कि उनके नेत्रों के आंसू नहीं रुक रहे, और वो वहां पर इतने बिलख पड़े। और आप जानते हैं कि जब हम अपने मित्रों के बीच में बिलख पड़े, अपने नेत्रों के आंसू न रोक पाए, तो अपने हृदय के भाव को छुपा नहीं पाते। और कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाई, वे सुरभि वे बच्चद है। उन्होंने एक एक चीज का उन्हें स्मरण हो गया। माता यशोदा, मेरी लक्टी, मेरी कामरिया, मेरी गाय, मेरे गोपाल, मेरे संग के सखा बिलख पड़े। और उन्होंने कहा कि नहीं। बोले उद्धव मुझे ब्रज की इस समय बहुत याद आ रही है, और जिस दिन से माता ने मुझे माखन खिलाया है ना, उस दिन से तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो जब उद्धव ने कहा कि फिर कृष्ण क्या किया जाए,
उद्धव को क्योंकि ज्ञानी है, उन्हें लगा कि कृष्ण ने जब ये बात कही कि मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, उद्धव के तर्क ने काम किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण, जब तुम उन्हें नहीं भूल पा रहे हो इतने राजपाट में, मथुरा नगरी में और यहाँ वैभव में, तो बोले वे माँ यशोदा, नंद बाबा और गोपियाँ और ग्वाल, बोले उनकी क्या स्थिति होगी, क्या कभी ऐसा सोचा है? कृष्ण ने कहा कि मित्र, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप तनिक उनकी सुध ले आओ और मेरा उन्हें प्रणाम कह आओ। मैं परसों की कह के आया था, 3 दिन की कह के आया था, मैं अब तक नहीं गया। और इसलिए वहां से उद्धव का ये तर्क, और उद्धव ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। कृष्ण ने बहुत सुंदर संत व्याख्या करते हैं, कृष्ण ने कहा बोले उद्धव ऐसे मत जाओ। बोले कैसे? बोले तुम मेरा ही तो रथ लेके जाओ, मेरे ही कपड़े पहन के जाओ और मेरा मुकुट धारण करके जाओ, तब तो ब्रिज में प्रवेश होगा, नहीं तो मालूम चला आप निकल भी जाए, ब्रिज में कोई आपको देखेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। तो उद्धव ने कहा चलो ठीक है। तो उद्धव कृष्ण के रथ को लेके आए, उन्हीं का सा श्रृंगार करके आए। कृष्ण ने स्वयं हाथों से श्रृंगार बनाया। उनके मन मस्तिष्क में था कि मेरी उस छवि को देख पाए, मेरे उस मुकुट के दर्शन कर पाए, मेरे उन परिधानों के दर्शन कर पाए। उद्धव को भेजा और मथुरा से जब उद्धव आए हैं तो जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जहाँ विराजे हैं, जहाँ उद्धव जी को आप देख रहे हैं, यह वह स्थान है। उन्होंने रथ यहाँ पर आकर के रोका है। उन्हें अब एक ओर बरसाने का मार्ग जा रहा है, दूसरी ओर अलग मार्ग जा रहा है और उन्हें नहीं पता है। उन्होंने यहाँ आकर के अपने रथ को रोका और ये जानने के लिए कि बाबा नंद का घर किधर है। और ये संतों की वाणी में आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे तर्क की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। संत ऐसा वर्णन करते हैं कि किसी से उन्होंने यहाँ पर आकर के पूछा, किसी ग्वाले से, किसी बालक से, कि नंद बाबा का घर कहाँ है। और उन्होंने, आप यहाँ देखेंगे उद्धव जी के पीछे की तरफ जलाशय है और यहाँ जल चारों तरफ है। उन्होंने कहा भैया, बोले ऐसा करो, नंद बाबा का घर, बोले रास्ते में आपको कोई मिले ना मिले, सब लोग कृष्ण वियोग में है, कोई बताए ना बताए। बोले देखो ये जो जल का प्रवाह जिधर जा रहा है ना, बोले ये सामान्य जल नहीं है, ये जो पूरा धार जो बनी है ना, यह अश्रु से बना हुआ ये मार्ग है जल का। बोले तुम इसके किनारे किनारे चले जाओ और जहाँ पर ये खत्म हो जाए समझ लेना यह नंद बाबा का घर है। आप देखेंगे नंदगाम में नंद बाबा का जो महल है वह सबसे ऊपर है और वहाँ से लेकर के यहाँ तक वह तरलता, वह सरलता, वह सहजता, वह आत्मीयता बिखरी पड़ी है, तरलता के रूप में बरसी पड़ी है। इसलिए उद्धव प्यारी यहाँ आकर के उद्धव ने रथ रोका और यहाँ से वे पैदल गए, उस जल के किनारे किनारे गए और नंदगाम में प्रवेश किया। तो ये जो परम रमणीय स्थान है यह उद्धव ज्ञानी है। उद्धव नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहाँ पर कई दिन रहे, लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कृष्ण की कुशलात पूछ रहे हैं, कई दिन हो गए। अब उद्धव को लगा कि अब जब सबसे हो गया है तो कृष्ण कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि अब गोपियों से और जिन राधा के बारे में कृष्ण कहते हैं, बोले उन लोगों से उनकी भी बात सुनी जाए और उनको भी कृष्ण का संदेश तो मुझे उनको भी देना है। तो उद्धव ने अब एक दिन निकले नंदगाम से और आकर के बस कुछ गोपियों को देखा, आ गए और यहाँ आकर के, और तमाम गोपियाँ जब उन्हें पता चला कि आज कृष्ण का संदेश हमें सुनने को मिलेगा और आज हम सब गोपियाँ यहाँ पर आ गई। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं इसलिए इसे उद्धव गोपी संवाद स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर गोपियाँ आ गए और यहाँ गोपियों का झुंड चारों तरफ और बीच में उद्धव हैं। एक उच्च स्थान पर उद्धव को विराजित किया गया, चारों तरफ गोपी हैं और उद्धव से पूछती है, उद्धव तनिक अब कन्हैया के बारे में बताओ। और जो पत्र है उस पत्र को रत्नाकर ने बहुत सुंदर कहा कि उस पत्र को गोपियां लेती हैं और कहती हैं हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगे।
बोले हर गोपी ये कहती है कि इस पत्र को मुझे दिखाओ। बोले मेरे लिए क्या है? उद्धव कहते हैं ये पत्र आपके ही लिए है। बोले कृष्ण का प्रेम इसमें है और बोले यह आपके लिए है। गोपियां उस पत्र को लेती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बाद सत्यनारायण कविरत्न ने उद्धव गोपी संवाद में लिखा, उन्होंने बहुत सुंदर भ्रमर गीत लिखा और उस भ्रमर गीत में उन्होंने लिखा है कि यशोदा मैया कहती है कि कृष्ण ये पत्र तो तेरा आया, पर मैं करूं क्या, इस पत्र को पढ़ तो नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? और आप देखें कि क्या संत हैं, क्या हमारे कवि हैं। हमारे समाज में, हमारे इस देश में स्त्रियों के शिक्षा के प्रति जो वितृष्णा रही है, स्त्रियों को शिक्षा से जो विरत किया गया, यह एक सोची समझी राजनीति, रणनीति की और देश को पीछे ले जाने की एक साजिश रही। वहां पर जगन्नाथ दास सत्यनारायण कविरत्न कहते हैं, यशोदा माँ कहती है, बोले उद्धव ये पत्र आया है, अब मैं इसे पढ़ूं कैसे? बोले पढ़ी न आकर एक ज्ञान सपने नहीं पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो, मात पिता बैरी भये शिक्षा दई न मोहे, वृथा जन्म यों ही गयो, कहा कहते होए विवस्ता प्रेम की। वो कहते बोले यदि मुझे माता पिता ने पढ़ा दिया होता तो ये पत्र मैंने भी पढ़ लिया होता। और यह उद्धव क्यारी, यह स्थल वही स्थल है। और कृष्ण गोपाल जी ध्यान रखें, यह उद्धव गोपी संवाद का जो स्थल है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध और पूर्वार्ध का 47वां अध्याय, उस 47वें अध्याय में इसी स्थल का वर्णन है, जिसे उद्धव गोपी संवाद स्थल के रूप में जाना जाता है। जी भैया जी, जब उद्धव जी जहाँ आ गए हैं, गोपी चारों तरफ से उनको घेर के खड़ी है, तो उनके बीच में जो संवाद है, वाकई जो नोक झोंक है, वाकई बारे में हमें थोड़ी सी आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि ये उद्धव गोपी संवाद में बहुत सीधी सी बात आरंभ होती है। उद्धव कहते हैं कि बोले ये जो कृष्ण है ना, बोले आप किसके पीछे, आप क्यों उन्हें स्मरण कर रही है? कृष्ण चले गए भाई, आप उन्हें छोड़ो, आप अपने कर्म के प्रति, आप अपने कर्म में संलग्न हो। उद्धव का जो संवाद है, उद्धव जो संदेश देना चाहते हैं, वह संदेश है, कृष्ण ने गोपियों को कर्म का संदेश दिया कि बोले आप अपने कर्म में लीन रहें। और आपको इस संदर्भ में एक बात और भी बता दूं, जैसा कि हमारे संत व्याख्या करते हैं, कुरुक्षेत्र में खड़े हुए कृष्ण जिस कर्म योग की बात करते हैं, जिस ज्ञान योग की बात करते हैं, जिस भक्ति योग की बात करते हैं, संत कहते हैं कि ये तीनों ही योग गोपियों के माध्यम से कृष्ण ने सीखे। यूं ही नहीं, कृष्ण ने तो कहा वहां से बोले जाकर के गोपियों को कर्म की शिक्षा दो। उद्धव में और कृष्ण में संवाद हुआ। बोले उद्धव उन गोपियों को कैसे क्या कहोगे? बोले मैं सीधी बात कहूंगा कि भाई आप क्यों कृष्ण के पीछे पड़े हुए हैं, अपने कर्म में आप अपने कामों को करें और आगे बढ़ें, भूल जाएं कृष्ण को भूल जाए। कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, बोले जाके सिखाया। बोले और बोले ज्ञान के मार्ग से उस परम ब्रह्म परमात्मा को खोजें गोपियां, मैं तो ये बात कहूंगा। बोले अच्छी बात है, आप कर्म की बात कहें, आप ज्ञान की बात कहें। बोले लेकिन ध्यान रखना, गोपी जो है ना, गोपी समर्पण भाव की। बोले भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति हैं। बोले उन भक्तियों में भी माधुर्य भक्ति, बोले उस माधुर्य भक्ति में बोले अनन्यता है। गोपी प्रेम की भजा, बोले वे अनन्य समर्पण की भज सेवायाम भक्ति। बोले नहीं, ऐसे नहीं, सा परानुरक्त ईश्वर है, बोले वो उस भक्ति की पराकाष्ठा है। तो कृष्ण ने वहां उद्धव को ये तीनों बात बताई। बोले तुम ज्ञान कर्म की बात करना और तुम ज्ञान के माध्यम से उन्हें समझाना, लेकिन ध्यान रखना कि वे भक्त हैं। और इसीलिए संत कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में खड़ा कृष्ण जिस संवाद को दुनिया को दे रहा है गीता जी में, कर्म ज्ञान, कर्म योग की बात, ज्ञान योग की बात और भक्ति योग की बात, बोले तीनों ही गोपियों से सीख के गए हैं। और इसीलिए यहाँ से सीखा हुआ, बोले कृष्ण जाओ कहीं भी जाओ, पर ध्यान रखना हमेशा जो हमने सिखाया है उसका सदैव काम करना, उसको ध्यान रखना। और कृष्ण ने वही ध्यान भी रखा। तो जब यहाँ पर बात हुई और उद्धव बीच में खड़े हैं, तो गोपियों से उन्होंने कहा कि गोपियों आप अपना कर्म करो और ज्ञान के माध्यम से उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति करो। गोपियों ने कहा कि उद्धव आयो घोष बड़ो व्यापारी, बोले तुम यहाँ व्यापार करने आए हो क्या?
बोले क्या ज्ञान का व्यापार करने आए हो? अच्छा। बोले अपनी ज्ञान की जो गुदड़ी है, ये पोटली है ना, बोले अपने सिर पे रख और चला जा। बोले ऐसे खरीदार बोले कहीं और होंगे। ब्रज में ना ना बोले ब्रज में ना है। बोले सूरदास प्रभु काम धैनु तज छेरी कौन दुहावे। बोले उद्धव ये जो तेरे ज्ञान की वो है ना, बोले सूरदास प्रभु, बोले यहाँ तो हम ऐसी नहीं है। बोले ये जो जब जिसके पास कामधेनु हो, जिसके पास गाय हो, छेरी कहते हैं बकरी, बोले जिसके पास गाय का दूध हो, गाय का अमृत स्वरूप दुग्ध हो, आप उससे ये कहें बोले बकरी का दुग्ध पी। बोले नहीं सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। बोले उद्धव अपने ज्ञान की गठरी अपने पास रखें और इसे लेकर के बोले किसी बड़े व्यापार में जाकर के, बोले आयो घोष बड़ो व्यापारी, बोले तुम तो बड़े व्यापारी हो, हम क्या करें। और इसीलिए कृष्ण गोपाल जी जो हम ब्रज की संस्कृति का और एक ऐसा सिद्धांत सूरदास ने उस समय उद्धव गोपी संवाद में गोपियों के माध्यम से दिया जो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। एक विलक्षण संदेश गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भये 10-20। बोले उद्धव मन 10-20 नहीं है, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। बोले जो तुम उस ईश्वर की जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हो उसकी आराधना हम करें कहाँ से, हमारे पास तो एक ही मन है। उद्धव मन न भये 10-20। और बोले एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, इंद्रिय शिथिल भई मोहन बिन ज्यों देही बिन शीश। बोले जैसे शीश को देह से अलग कर दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि ये शीश का अलग अस्तित्व है और देह का अलग है। बोले हमारे लिए तो कृष्ण हमारे वह आत्मा है जिसमें हम इस जो हमारा ये आकृति है, बोले ये शीश तो इस धड़ के ऊपर है। बोले वह आत्मा हमारा तो कृष्ण हमारे आत्मा है। और बोले सर्वस्व ले हर चले यहाँ से, बोले यहाँ से सर्वस्व लेकर के चले गए। उद्धव अब हम किसकी बात करें। और जब उद्धव को प्रेम समझ नहीं आ रहा था तो गोपियों ने भ्रमर की तरफ इशारा कर दिया। बोले ये जो है ना भ्रमर, उद्धव ये जो ना रस के लोभी, और इसलिए कृष्ण के प्रति उन्होंने कहा कि कृष्ण बहुत रस लोभी हैं। और जैसे जैसे गोपियों के प्रेम के प्रवाह में उद्धव का वह ज्ञान निर्मल होता गया और आप देखेंगे कि वह कर्म योग, वह ज्ञान योग उस भक्ति योग के सम्मुख कहीं नहीं रुक पाया। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का भी अंततः जो निर्णय होता है, आप देखें कि 18वें अध्याय के समापन पर जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता है तो कृष्ण उससे कहते हैं, बोले अरे अर्जुन जब तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बोले अर्जुन भक्ति ये कहती है कि बोले सब चीज को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा और जो मैं कर रहा हूँ उसी को स्वीकार कर ले। और उद्धव ने उस समय ज्ञान और कर्म दोनों को तिरोहित भाव करके और उन्होंने कहा कि मैं तो बोले कृष्ण जाकर के कहते हैं, बोले कृष्ण मैं यहाँ मथुरा में नहीं रहूंगा, मैं तो कहीं किसी झाड़ी के नीचे, बोले मैं तो उद्धव क्यारी के पास वहीं पड़ा रहूंगा। और बोले अब तो मेरा मन भी उसी उद्धव क्यारी की रज में लेटा हुआ है, मैं तुम्हारे पास आ भी जाऊं तब भी क्या कर लूंगा, ऐसे ही रहूंगा जैसे तुम अपना हृदय ब्रिज में छोड़ करके मथुरा में रह रहे हो, मैं भी ऐसे ही रहूंगा कि मैं अपना हृदय तो उद्धव क्यारी में छोड़ाया, नंदगाम में छोड़ाया, अब तुम चाहो तो मुझे यहाँ रख लो। और उद्धव कहते हैं, बोले ना मैं तो अब वहाँ ब्रिज की लताओं में, ब्रिज की पताओं में और ब्रिज की उस ब्रिज रंग में रहूंगा। और उद्धव ने कृष्ण को साफ कह दिया, बोले कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया है। आप देखें श्रीमद् भागवत में उठा करके, आप देखें सूरसागर में, आप देखें नंददास की यहाँ पर अंततः सबने उद्धव के माध्यम से एक ही बात कही, बोले कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया। सभी पूरे भ्रमर गीत सार में एक ही अंततः आपको मिलेगा, उद्धव ने कह दिया, बोले ज्ञान का गुमान तो गल गया। और जब बर्फ गल जाती है तो अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वह पानी में परिवर्तित हो जाता है। उद्धव भी यही कहते हैं, बोले मेरे जो ज्ञान का गुमान है वह तो गल गया है, अब तो मेरा हृदय, मेरा भाव, मेरा मन जिस रज में लेट रहा है वह रज उद्धव क्यारी है, वह रज नंदगाम है, वह वृंदावन है, वह बरसाना है। और इस तरह से आप जहाँ पर भी महसूस करेंगे उद्धव के उस आनंद भाव को यहाँ महसूस कर सकते हैं। ज्ञान से, तर्क से यहाँ पर कुछ नहीं है, ज्ञान तो यहाँ सूखा है, रूखा है और ज्ञान भक्ति का भूखा है। यही उद्धव गोपी संवाद और भ्रमर गीत सार का सार है, यही संवाद का आधार भी है। कृष्ण जी।
और आप यहाँ ये जो हरियाली और ये जो जगह देख रहे हैं, इस सब में देखेंगे यहाँ पर आपको आप थोड़े से कुछ अब जैसे धूप निकलने लगी है, भ्रमर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसे भ्रमर गीत परंपरा कहा जाता है। यहाँ पर भ्रमर आपको गुंजार करते हुए दिखाई पड़ेंगे और यही वह स्थान है जहाँ पर उस भ्रमर को देखा गोपियों ने, और उस भ्रमर में कृष्ण का जो गुण रूप है उसको देखते हुए कि कृष्ण भी काले हैं, ये भ्रमर भी काला है, यह भी मधुर गुंजार करता है, कृष्ण की मधुर बांसुरी, कृष्ण का मधुर बोलना, और बोले दोनों के गुण में एक विशेषता है कि भ्रमर रस लिए उड़ जाए, रस ग्रहण करके उड़ जाता है। बोले कृष्ण का भी यही चरित्र, और वह चरित्र उन्हें दुख देता है, और वे उद्धव से बात करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम्हारा कसूर नहीं है, कृष्ण का स्वभाव ही इस भ्रमर की तरह है। और आप 47वें अध्याय में देखें, लगभग 50 श्लोक श्रीमद् भागवत जी के उस उद्धव गोपी संवाद में उस भ्रमर को संबोधित करते हुए लिखे, और 100 से अधिक छंद लिख दिए सूरदास जी ने, जिसे भ्रमर गीत संवाद कहा जाता है, भ्रमर गीत कहा जाता है। और आप देखेंगे कि नंददास ने पूरा भ्रमर गीत लिख दिया, और जहां पर कि ज्ञान और प्रेम का जो द्वंद्व है, जिसमें कि ज्ञान की पराजय होती है और प्रेम का जो डंका बजता है, जब कृष्ण, उद्धव कहते हैं कि बोले कृष्ण तो परम ब्रह्म है, उसके तो कोई गुण ही नहीं है। नंददास ने बहुत अच्छा सा प्रश्न गोपियों ने किया। नंददास की गोपी वाक्चातुर्य की अद्भुत और विलक्षण प्रतिमा है। बोले उद्धव एक बात का उत्तर दे दो। बोले जो उनके गुण नाए और गुण भय कहाते, बीज बिना तर जमे मोह तुम कहो कहाते। बोले यदि कृष्ण के गुण नहीं है, उनके रूप नहीं है, उनके माधुरी नहीं है, वह माखन खाते नहीं, चलते नहीं, दौड़ते नहीं, गाय चराते नहीं, तो बोले यदि कृष्ण में ये गुण नहीं हो सकते तो संसार में कहीं हो ही नहीं सकते। दार्शनिक अंदाज की पराकाष्ठा। बोले यदि ब्रह्म में ये गुण नहीं है तो ये गुण इस प्रकृति में आ कहां से गए? ब्रह्म और प्रकृति और आत्मा, दार्शनिक अंदाज की पराकाष्ठा वहां पर हो जाती है। वो कहते हैं कि यदि ब्रह्म में ये गुण नहीं है, ब्रह्म गुणातीत है, तो इस गुण की सत्ता कहां से आई? और नंददास ने ये प्रश्न वहां पर किया। बोले जो उनके गुण नाए और गुण भय कहां थे, बीज बिना तरु जब मैं, बोले किसी बिना बीज के किसी वृक्ष की कल्पना आप करेंगे, वही तुम कहो कहां थे? और उन्होंने कहा, बोले वाह गुण की परछाई, बोले वह परम ब्रह्म है, उसी के गुणों की परछाई है इस संसार में। बोले माया यही है, वाह गुण की परछाई, माया दर्पण बीच, गुणते गुण न्यारे भये, अमल वारिजों कीच सखा सुन श्याम। बोले उद्धव ये जो गुण है ना, बोले उसी से विलग हुए, ऐसा मत कहो। और देखिए इसीलिए अंततः श्रीमद् भागवत जी के 47वें अध्याय के उस अंत में देखते हैं कि उद्धव निरुत्तर है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और वो कहते हैं कि कृष्ण तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? और वो यहाँ उन ब्रज गोपियों के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं और इसी ब्रज की रज में लेटने लगते हैं। और आप उद्धव क्यारी का आप हमारे सभी दर्शकों को दिखाएंगे, ठीक जब उद्धव क्यारी के मार्ग पर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे वह विशिष्ट दोहा लिखा हुआ है, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल, वहां लिखा हुआ है। बोले उद्धव तो उसमें रज में लेट गए। बोले मुझे, और जब घनानंद ने कहा बोले मोरहू बनाओ तो बनियो नाथ वृंदावन को, नाच नाच कहो कहो कि आपको रिझाऊंगो। बोले ये ब्रज की जो रज है ना, और इसीलिए कृष्ण ने कहा कि ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, ब्रजवास कहूं मैं पाऊं। तो ये जो उद्धव क्यारी जिसका आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी विशिष्टता है, इसका महत्व है अपना। और उद्धव गोपी संवाद जो कि श्रीमद् भागवत में था, जो कि सूरदास ने वर्णन किया, जिसका वर्णन नंददास ने भ्रमर गीत लिख के किया, जिसका वर्णन भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भ्रमर गीत लिखा, वियोगी हरि जी ने भ्रमर गीत लिखा, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत लिखा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भ्रमर गीत लिखा। और आज तक भी अनेक संत, अनेक भक्त उस तरीके की चर्चा करते हैं। खामी के पंडित जगन्नाथ जी ने बहुत सुंदर सुंदर उसके लिए लिखे। आप जब ब्रज वृंदावन के बहुत सारे संतों को, कथावाचकों को देखेंगे,
भगवान कृष्ण और गोपियों के उस प्रेम की, जिसके लिए नंददास ने कहा कि गोपी प्रेम की ध्वजा, उस ध्वजा के वर्णन करते हुए आज भी अनेकानेक भ्रमर गीत और उद्धव गोपी संवाद की ये प्रेम गाथाएं आज भी चल रही हैं। तो ये जो उद्धव क्यारी है, इस रमणी के स्थान पर आप पधारे हैं और इसकी चर्चा हम और आप कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और मैं तो सभी देखने वाले जो हमारे इस समय दर्शक हैं, वो ब्रिज दर्पण चैनल में जहाँ तक देख पाता हूँ, मैंने कई बार, मैं लगातार आपके एपिसोड देखता हूँ, ब्रिज दर्पण चैनल जिस तरह से ब्रिज के उन छुपे हुए और उन जो अचर्चित चीजें हैं उनके वास्तविक रूप को हमारे दर्शकों के सामने, ब्रिज प्रेमियों के सामने और इस विश्व समुदाय के सामने, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इस यूट्यूब के माध्यम से जिस तरह से चीज़ों को पहुंचा रहा है, मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप ब्रिज के तमाम उन पक्षों को सामने ला रहे हैं और इस प्रयास को निरंतर बनाए रखें। हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं ये इस वीडियो को देखेंगे भी, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे, जिससे कि ब्रिज की ये अद्भुत परंपरा जन जन तक पहुंच पाए। मेरा भी सभी से अनुरोध होगा कि इसको पूरा देखें और इसके महत्व को देखते हुए, समझते हुए लाइक करें, शेयर करें और इसको सब तक, जहां तक पहुंचा सकते हैं, सब इसमें योगदान दें। तो भैया जी, इतनी सुंदर और विस्तृत जानकारी, इतना आनंद हुआ इसको सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण गोपाल जी, मैं इस आनंद की, जिस आनंद को आपने स्मृत कराया है, मैं कहूँगा कि बहुत दिन से जो एक विस्मृति थी, यद्यपि मैंने कोरोना काल में ऐसे प्रकार से चर्चा की, मैंने इसको बहुत नजदीक से महसूस किया। मुझे लगा कि हमें बार बार उद्धव क्यारी के उस महत्व को समझना चाहिए जिसमें कि प्रवासी कृष्ण अपनी बात वहाँ पहुँचाते हैं, उन्हें स्मरण होता है, उन्हें गांव का, घर का, सखाओं का, बाल सखाओं का, अपनी क्रीड़ाओं का। और उद्धव क्यारी का महत्व मुझे उस समय बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ा। आप देखें ये पूरा वन, और यहाँ ठीक सामने आप नंदगाम के दर्शन करेंगे, नंद बाबा के दर्शन करेंगे, लता पता, ये सब छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ, और ये जो आप जलाशय देखेंगे, इसकी निर्मलता और इस आश्रम की भव्यता, यहाँ आकर के अनेक लोगों को आप देखेंगे कि यहाँ आकर विश्राम करते हैं, भजन करते हैं। एक और बात आपको मैं बता दूँ, जिस समय रंगीली होली के अवसर पर बरसाना से ग्वाले आते हैं होली खेलने, वे सब यहाँ पर आकर के पहले प्रणाम करते हैं, तब भीतर जाते हैं, तब खेलते हैं, यहाँ पर एकत्रित होते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक सामने आप देख रहे होंगे नंद बाबा के नंद भवन की तीनों चोटियां, जो शिखर सामने दिखाई पड़ रहा है, अद्भुत ऊपर ध्वजा लहरा रही है। और यहाँ से इसीलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, वह ध्वजा, वह आनंद, यहाँ से वहाँ तक उद्धव गए और उद्धव का वह जो मार्ग, वह जो उनका प्रेम है, यह सब यहाँ पर जलाशय, यहाँ पर संत स्नान करते हैं। और यहाँ के इस बनी में जो बहुत सारे ऐसे जनावर, जिन्हें हम ब्रज भाषा में कहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो रात्रि काल में जल ग्रहण करते हैं। तो ये इस आश्रम की भव्यता है, दिव्यता है, रमणीयता है। यहाँ पर आकर कुछ देर विश्राम करने से अपने आप ही मन को आनंदित होता है, बहुत आनंद आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी को आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, और ब्रिज दर्पण चैनल अगर ऐसी चीज़ें लाता है तो उसके महत्व को भी समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज का जो वीडियो था वो था उद्धव और गोपी संवाद के ऊपर नंदगांव से। तो ये वीडियो आज आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज उद्धव क्यारी से मुझे यानी कृष्ण गोपाल शर्मा को अनुमति दें। राधे राधे।